ओम शांति। माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज का हमारा टॉपिक योग से रिलेटेड होने वाला है, मेडिटेशन से रिलेटेड होने वाला है। ये बहुत लोगों का प्रश्न है कि जब वो मेडिटेशन शुरू करते हैं, योग करना शुरू करते हैं, तो परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते, है ना, सुप्रीम पावर से कनेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि मेडिटेशन का मतलब क्या है? योग। योग का मतलब क्या है? कनेक्शन, परमात्मा से कनेक्शन। मेरा कनेक्शन परमात्मा से, मेरा मीन्स शरीर नहीं, मैं आत्मा, आत्मा का कनेक्शन, इस कॉन्शियसनेस का कनेक्शन उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ, है ना। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम योग करना चाहते हैं, हम मेडिटेशन करना चाहते हैं, बैठते भी हैं, मन बहुत भटकता है, मन एकाग्र नहीं होता है ना। और क्या कारण है और कैसे हम मन को भटकाने से बचाएं, कैसे परमात्मा से कनेक्ट हो, कैसे अपने मन को शांति और खुशी से भरपूर करें। तो इसके लिए पहले तीन चीजें समझनी जरूरी है। तीन मेन कारण है योग ना लगने के। तीन मेन कारण है योग ना लगने के। क्योंकि जब हमारा मन प्योर होता है, तब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना हमारा बहुत इजी होता है। और जब हमारा मन इम्प्योर होता है, तब परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। परमात्मा को क्या चाहिए? हमारा प्योर मन, पवित्र मन। जितना हमारा मन प्योर होगा, विकारों से रहित होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जितना इससे मुक्त होगा, उतना ही उस सुप्रीम पावर से, परमात्मा से, जो हमारा पिता है, उससे कनेक्शन जोड़ना हमारे लिए बहुत बहुत इजी हो जाएगा। वैसे तीन कारण जिसके कारण मन गंदा होता है, मन इम्प्योर होता है। और आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? उस इम्प्योर मन को प्योर करना, है ना। तो आज हम समझेंगे तीन कारण जिसके कारण मन इम्प्योर होता है, एंड अगले सेशन में हम समझेंगे तीन विधियां जिससे हम अपने मन को प्योर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला कारण मन इम्प्योर होने का, पास्ट की बातों को पकड़ कर रखना, माफ नहीं करना, लेट गो नहीं करना, सबसे बड़ा कारण है। किसी ने आपके साथ गलत किया, मान लीजिए 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। अब वो व्यक्ति चेंज हो चुका है, क्योंकि हर व्यक्ति चेंज हो रहा है, हर व्यक्ति परिवर्तन हो रहा है, राइट। पॉजिटिव या नेगेटिव वो अलग बात है, लेकिन हर व्यक्ति चेंज हो रहा है। उसको जैसा संग मिल रहा है, अगर अच्छा संग मिल रहा है तो अच्छा परिवर्तन हो रहा है, बुरा संग मिल रहा है तो बुरे तरीके से परिवर्तन हो रहा है। पर हम गलती क्या करते हैं? किसी ने 10 साल पहले हमारे साथ गलत किया, मान लीजिए, या हमसे कोई गलती हुई 10 साल पहले, 15 साल पहले, आज तक भी बहुत सारे लोग पकड़ कर बैठे हैं मन में उस चीज को, है ना। जिसके कारण मन इम्प्योर रहेगा। योग में बैठेंगे, याद वो व्यक्ति आएगा, वो परिस्थिति याद आएगी, वो सिचुएशन याद आएगी, वो इंसिडेंट याद आएगा। तो मन को अगर मुझे प्योर करना है तो क्या करना पड़ेगा? पास्ट इज पास्ट, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट। सोचिए, रात को आप सोए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनना, जस्ट एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए आप सोए, या कोई भी व्यक्ति सोया फॉर दैट मैटर, क्योंकि किसी किसी को बुरा भी लग सकती है ये चीज। कोई व्यक्ति अगर सोया और रात को वो सोया एंड सुबह नहीं उठा, मान लीजिए, हो सकता है ना, शरीर छोड़ दे वो, उसका कार्मिक अकाउंट यहाँ पर खत्म हो गया, नेक्स्ट बॉडी में वो गया। उससे अगर पूछा जाए आप क्या करना चाहते हो वापस जाकर, वो कहेगा पहली चीज तो मैं माफ करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ, मैं बातों को आगे कैरी फॉरवर्ड लेकर नहीं जाना चाहता अगले जन्म में, राइट। तो रात को सोने से पहले डिलीट करें, क्योंकि किसी को पता नहीं है कब शरीर छोड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से सोचना शुरू कर दें आज ही छोड़ना है, पर मुझे अंदर जो पकड़ा हुआ है मैंने कई सालों का, आज उसको डिलीट कर दें। हर दिन 3 मिनट रात को सोने से पहले फॉरगिवनेस मेडिटेशन, माफी दीजिए, माफी मांगिए, मन को हल्का करिए। तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन बहुत इजी होता जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे साथ हुआ, जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे साथ होगा आने वाले समय में, मेरा ही कार्मिक अकाउंट किसी ना किसी रूप में सामने आएगा।
मुझे सामने वाले को माफ करके, माफ करने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रहा है और हम उनसे बात करते जाएं, ऐसा नहीं है। कई जगह पे हो सकता है फिजिकली डिस्टेंस हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, पर मन के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ के नहीं रखना है, उस दर्द को, उस दुख को पकड़ कर नहीं रखना है। ठीक है, सबसे पहला कारण समझ में आ गया। पुरानी बातों को पकड़ कर रखना, मन इम्प्योर होता है। दूसरा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। जिसका बहुत ज्यादा सोचने का संस्कार है दिन भर, उसको रात को नींद भी नहीं आएगी, सुबह मेडिटेशन करने बैठेगा तो भी बहुत सारे थॉट्स चलेंगे। ओवर थिंकिंग भी एक संस्कार है ना, आदत हो गई है। और ओवर थिंकिंग का मेन कारण क्या है? ओवर इंफॉर्मेशन। बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिन भर अगर हम कंज्यूम करते हैं, इसको स्पेस नहीं देते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स दिन भर चलते हैं। ओवर थिंकिंग, डर, चिंता, अशांति और व्यर्थ संकल्प। ओवर थिंकिंग माना वेस्ट थॉट्स, राइट? पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग नहीं हो सकती है कभी। वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स। और ये हमारे मन को भारी करता है, जिसके कारण हम, परमात्मा से कनेक्ट होना है तो ऊपर उठना है ना हमें। मन को भारी कर रहा है व्यर्थ संकल्प, तो हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो मन इम्प्योर हो जाता है ओवर थिंकिंग के कारण। ज्यादा सोचने का संस्कार कैसे कम करेंगे? ज्यादा सोचने का संस्कार, बार बार मन को प्रेजेंट में लेकर आइए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए। नेगेटिव कंटेंट को कंज्यूम करना बंद करना है। कुछ समय बिना मोबाइल के बैठना शुरू करिए, मेडिटेशन करना शुरू करिए, एकाग्र होना शुरू करिए। भोजन को संयमित रूप से खाएं। भोजन जितना हमारा सात्विक होगा, भोजन को जितना हम परमात्मा की याद में बनाएंगे, उतना ही हमारा मन प्योर होगा, हमारे थॉट्स भी कम होंगे। ठीक है, सेकेंड तरीका समझ में आया। थर्ड है कंपैरिजन, कंपटीशन। अगर मन में हमेशा कंपैरिजन या जेलिसी की भावना है, किसी से नफरत है, किसी से जेलिसी है, ये आगे बढ़ रहा है तो खुशी गायब है, उसको हम लेग पुलिंग कर रहे हैं, परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। कंपैरिजन, कंपटीशन हमारा सिर्फ एक से है, स्वयं से। मुझे खुद अपने से compete करना है, खुद से कंपेयर करना है, अपने आप को रोज बेहतर बनाना है, राइट? किसी और से मुझे अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि दो एक्टर्स हैं, दो आत्माएं हैं, अपनी यात्रा पे हैं। दो लोगों का आपस में कंपैरिजन कभी भी नहीं हो सकता है। घर में ही भाई और बहन हैं, उनका कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा अपनी यात्रा पे है, वो आत्मा अपनी यात्रा पे है ना? तो ये तीन मेन कारण है। वैसे बहुत सारे और कारण हैं, पर तीन मेन कारण। आप और सोचना, अपने अपने एक एक कारण लिखिए कमेंट्स में सभी, और चिंतन भी करिए डायरी पर अपना बैठकर। तीन मेन कारण आज हमने समझे जिसके कारण मन इम्प्योर हो जाता है। नंबर वन रीजन क्या था? पास्ट को पकड़ के रखना, है ना, पास्ट की बातों को पकड़ के रखना, जिसके कारण मन इम्प्योर हो जाता है। दूसरा कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। और तीसरा कारण हमारा क्या था? बातों, पहला था बातों को पकड़ के रखना, दूसरा था ओवर थिंकिंग, तीसरा क्या था? कंपैरिजन, कंपटीशन। तो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे मन को प्योर कैसे करें, विकारों से खत्म कैसे करें। अंदर अगर लस्ट है, अंदर अगर क्रोध है, अगर अगर अंदर अटैचमेंट है, अगर अंदर अहंकार है, कैसे हम, लोभ है, ग्रीड है ना, ईर्ष्या है, डर है, चिंता है, इसको कैसे हम दूर करें, कैसे हम परमात्मा की ओर नजदीक जाएं, वो नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे। थैंक यू सो मच। ओम शांति, शुक्रिया।